Hello dear, I welcome you all in basic English grammar sessions by Manu Motivation. As you know कि हम लोग पहले से ही प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और प्रोनाउन के बेसिक्स हमने जान लिए हैं। प्रोनाउन के बेसिक जानने के बाद अब हम प्रोनाउन के 1 बाय 1 लेक्चर देख रहे हैं, जिससे कि हम परीक्षा में क्वेश्चनों को टैकल कर सकें। परीक्षा में जिस तरीके से भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोनाउन के एक एक टाइप को उठा के उनका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनसे रिलेटेड रूल सीख रहे हैं। उनसे प्रोनाउन के हर एक टाइप से रिलेटेड रूल सीखने के बाद हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा जो चैप्टर है सही मायने में कंप्लीट होगा। प्रैक्टिस हमको एक बार नहीं करनी, प्रैक्टिस हमको बार बार करनी है। प्रैक्टिस की चिंता आप मत करिए, प्रैक्टिस हम लोग इसी चैनल पे करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पजेसिव प्रोनाउन को ही लोग पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन है कि हर इंसान अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंस करता है। आप देख लीजिए आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको पजेसिव बोलना है या पजेसिव बोलना है। हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी कि शॉर्टली बोलना पड़े उसके लिए हम पजेसिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। पजेसिव वर्ड आता है पजेशन से। पजेशन मतलब अधिकार दिखाना। आपकी कोई चीज़ है तो आप कहेंगे ना कि वो आपकी है, आपकी है। इस बात से उस बात पे पजेशन दिख जाता है। ये बुक मेरी है, ये बुक मेरी है, तो इस बात में जो मैंने मेरी है कहा तो उसमें पजेशन दिखा, क्योंकि मैंने इस पे अपना अधिकार दिखाया। आपने अधिकार दिखाने के लिए उस चीज़ को अपना कहा। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन में जो वर्ड आते हैं वो सबसे पहला वर्ड है माइन, अगला है अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये सारे ही वर्ड हम लोग प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। देखिए, माइन मीन्स होता है मेरा, तो मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है। जब मैं कहूँगी कि यह पुस्तक मेरी है, देखिए सेंटेंस को दो टाइप से कह सकते हैं। एक तो यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह है मेरी पुस्तक। मेरी के बाद आप गौर करिए, हमने पुस्तक को ऐड किया। पुस्तक एक नाउन है, ठीक है, मेरी के तुरंत बाद पुस्तक है, तब वहाँ पे मेरी के लिए हम लगाएंगे माई, और पुस्तक के लिए तो लगा ही देंगे बुक। ठीक है, तो ये मेरी पुस्तक है। लेकिन अगर हमने ये बात कही यह पुस्तक मेरी है, और अब देखिए मेरी के बाद क्या है, मेरी के बाद तो हमने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, अगर हमने मेरी के बाद कुछ भी नहीं लिया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी के तुरंत बाद कोई नाउन है ही नहीं। मेरी के बाद जब कोई नाउन नहीं है तो हम क्या रखेंगे, दिस बुक इज माई। तो दिस बुक इज माई नहीं करेंगे, तब वहाँ पे हम माइन करेंगे। क्योंकि माइन क्यों करेंगे, क्योंकि जो माइन जो है वो एक प्रोनाउन है। वो एक्चुअल में कहना चाहता था यह पुस्तक मेरी पुस्तक है ना। जब कोई कहेगा यह पुस्तक मेरी है तो वो रियल में क्या कहना चाहता होगा, यह पुस्तक मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो माइन में क्या मिल गया हमको, माइन में नाउन भी मिल गया, एडजेक्टिव भी मिल गया और नाउन भी मिल गया। एडजेक्टिव क्या, माई एडजेक्टिव है, और ये जो माइन कर दिया गया इसका मतलब है जो प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड नाउन है, पहले जो नाउन इंट्रोड्यूस किया गया उसको भी इसी में ऐड कर लिया गया। माइन मतलब मेरी पुस्तक, पूरा इसी में सेंस आ गया। ठीक है, ऐसे ही अवर्स, जैसे ये टेलीफोन रखा है, अब हम कहें कि ये टेलीफोन हमारा है, ठीक है, हम दो चार लोगों का होगा, ऑब्वियसली एक का नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, एक तो यह हमारा टेलीफोन है, ठीक है, यह हमारा टेलीफोन। हमारे टेलीफोन में क्या कहेंगे, अवर टेलीफोन। ठीक है, जब हमने कहा अवर टेलीफोन तो अवर हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और टेलीफोन हमारा नाउन है ही, ये सब्जेक्ट है, और उसके अलावा नाउन भी है, तो ये हमारा टेलीफोन अवर टेलीफोन कर दिया तो ठीक था। लेकिन अब बात तब बिगड़ी जब उसने कहा यह टेलीफोन हमारा है, तो दिस टेलीफोन, दिस के साथ तो टेलीफोन लग गया है ना, दिस के साथ क्या लगा, टेलीफोन लगा। अब क्या करेंगे आगे, तो दिस टेलीफोन इज अवर्स, ओ यू आर, अवर छोड़ेंगे नहीं, अवर्स करेंगे। अवर्स में क्या हो गया, अवर में अवर जो है वो हमारा एडजेक्टिव, और जो यस लगाया, यस इसलिए लगाया ये जो पहले जो नाउन है उसकी जगह पे यहाँ पे वो नाउन ना लिख के नाउन की रिपीटिशन को यहाँ पे हमने रोक दिया है प्रोनाउन के जरिए से, लिए हमें यहाँ छिपे हुए रूप में नाउन मिल जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिल गया, तो ये टेलीफोन हमारा, दिस टेलीफोन इज अवर्स। समझ गए, ऐसे ही हिज, हर्स। हिज में देखिए यस नहीं लगाया गया, हिज जो वर्ड है एज ए एडजेक्टिव एज ए प्रोनाउन सेम यूज होता है, हिज ही लिखेंगे। आपको एडजेक्टिव के रूप में हिज स्कूल लिखना है तभी भी आप ऐसे लिखेंगे, और दिस बुक इज हिज, ये उसकी बुक है तो यह बुक उसकी है। दिस बुक इज हिज करना है तभी भी आप हिज का ही यूज करेंगे। तो हिज से रिलेटेड एक रूल ये है कि हिज चाहे प्रोनाउन हो, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन हो, और चाहे एडजेक्टिव हो, दोनों ही सेम फॉर्म में आता है। इसमें हिज में एक और एस नहीं लगाते क्योंकि फिर हिज की साउंड आएगी, इस कारण से हिज में एक और एस नहीं ऐड किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब आपको वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंस को पढ़ना है और ये बात जांचनी है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। रियल में आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जांच रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला सेंटेंस, योर्स इज अ गुड फ्रेंड, और नेक्स्ट है योर फ्रेंड इज गुड। ऊपर वाला सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत लोगों ने हो सकता है ना भी पढ़ा हो। मैंने तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा है, बहुत कम ही देखा होगा, कहीं देखा होगा तो सेकंड सेंटेंस हमें एकदम ठीक लग रहा है कि योर फ्रेंड इज गुड, तुम्हारा फ्रेंड अच्छा है, ठीक है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाएगा कि मैं इन दोनों में से किस एक को राइट कहूंगी, किस एक को रॉन्ग कहूंगी, तो मेरे लिए ये वाला राइट होगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस में हर्ष इज अ चार्मिंग फेस, और इसी को दूसरी तरीके से लिखा है हर फेस इज चार्मिंग, उसका फेस कैसा है, चार्मिंग है। तो हमें ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला गलत लग रहा। लेकिन ना रियल में ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही, कोई भी गलत नहीं है, बस ये लिखने का तरीका अलग है और दोनों ही सेंटेंस सही है। अभी देखते हैं कैसे। देखिए देखिए, इन्होंने शुरू सेंटेंस में ही एकदम शुरुआत में ही क्या लिख दिया, योर्स लिख दिया। योर्स मतलब पजेसिव प्रोनाउन, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में एक नाउन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे नाउन है भी नहीं, और नाउन पीछे फ्रेंड है, योर्स फ्रेंड। एक्चुअली वो कहना चाह रहा है योर फ्रेंड इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है। इसका जो मीनिंग निकल रहा है योर फ्रेंड इज अ गुड फ्रेंड, और वो कह रहा है ऐसे योर्स इज अ गुड फ्रेंड, क्योंकि उसको एक शब्द की बचत करनी थी तो उसने योर्स लिख दिया। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही। हाँ, ये गलत तब हो जाता जब हम यहाँ लिख देते योर्स के साथ यहाँ पे फ्रेंड और लगा देते, योर्स फ्रेंड इज अ गुड फ्रेंड। जब आपने योर्स लगाया है तो वो तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, उसके साथ नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में गलती ऐसे करके देगा योर्स फ्रेंड इज अ गुड फ्रेंड करके, ठीक है। तब आपको ये चीज़ चेक करनी, अगर कहीं पजेसिव प्रोनाउन आया है, इसका मतलब है प्रोनाउन कहीं भी आया है तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पे नाउन नहीं आएगा, गलती वो यहाँ पे देगा। देखते हैं हर्ष इज अ चार्मिंग फेस, इसमें भी यही क्या है, एक्चुअल में वो कहना चाहता था हर फेस इज चार्मिंग। क्या चीज़, हर फेस इज चार्मिंग, एक्चुअल में वो ये बात बोलना चाहता था, लेकिन उसने यहाँ से हर फेस, हर के साथ फेस को दोबारा को लिखना नहीं चाहा, सेंटेंस को अलग तरीके से लिख दिया गया। लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में सही है। हम कैसे जांचेंगे कि ये सही है या नहीं सही, हम ऐसे जांचेंगे क्योंकि हर्ष एक पजेसिव प्रोनाउन है और हर्ष के साथ में नाउन नहीं होना चाहिए, वर्ब तो हो ही सकता है, तो हर्ष इज ए चार्मिंग फेस हो गया। पीछे वाले सेंटेंस भी एकदम सही लग रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन चीज़ों को और भी डीप में समझेंगे। अभी हमने ये सेंटेंस देखे जिनमें कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के आगे वाले पार्ट में किया गया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में वो वाले सेंटेंस देखने वाले हैं जिसमें कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाले सेंटेंस जिसमें कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ हुआ है, एकदम लास्ट में। पढ़ते हैं, पहले सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर बुक्स। अब आप इस सेंटेंस को हिंदी निकालिए, उसने जो है मेरी बुक खो दी है और तुम्हारी भी बुक खो दी है, ठीक है। उसने मेरी बुक खो दी और तुम्हारी भी बुक खो दी है। अब आगे वाले सेंटेंस पे आते हैं, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। उसने मेरी बुक खो दी और तुम्हारी भी खो दी है, ठीक है। जब इंसान ये कहता है कि उसने मेरी बुक खो दी है और तुम्हारी भी खो दी है, इसका मतलब क्या हो, उसकी क्या चीज़, तो उसकी भी बुक ही खोई होगी ना, इसकी बुक खोई है तो उसकी भी बुक खोई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। अपना समय बचाओ और मेरा भी, जो मेरा कहा मैंने, मेरा भी, तो मेरा भी क्या, तो मेरा भी समय बचाओ। एक्चुअल में वो कहना चाह रहा था कि सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, अपना समय बचाओ और मेरा समय भी बचाओ, है ना। जब इसी को खोल के लिखेंगे तो देखिए माई टाइम, दो वर्ड लिखे ना हमने, माई मेरा एडजेक्टिव है, टाइम मेरा नाउन है, तो इन्हीं एडजेक्टिव और नाउन दोनों को एक ही में ऐड कर दिया, एक ही में मिला दिया, तो ये हमारा माइन बन चुका। ये एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके प्रोनाउन बना रहा है, ये हम लोग पिछले सेशन में सीख चुके हैं, ठीक है। माइन का मतलब क्या हुआ, माइन का मतलब हुआ माइन प्लस नाउन। नाउन कौन सा, जो इस सेंटेंस में नाउन होगा वो नाउन, उस सेंटेंस में जो नाउन इंट्रोड्यूस किया जा चुका होगा या आगे किया जाने वाला है, वो वाला नाउन। आई होप कि आपको पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल।
रूल जो कि हमें रटने होंगे, जो कि हमें याद करने होंगे, ठीक है। जब हम इन्हें बार बार रटेंगे तभी हमें ये चीज़ें याद रहेंगी। तो सबसे पहला रूल देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन का, कि पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट टू। पजेसिव प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और ये बात हम लोग हमारी पिछली स्लाइड्स में देख के आए हैं, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज हो सकता है। और गलती कहाँ करके देता है आपको पता है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का कॉम्बिनेशन होगा वो गलत होगा। पजेसिव प्रोनाउन दे देगा, उसके साथ नाउन ऐड कर देगा, इसका मतलब है यहाँ पे गलती हो जाएगी, ठीक है। और रूल नंबर 2 है कि रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 में कुछ खास नहीं है। अगर आपको बेसिक प्रोनाउन समझ में आ गया तो समझो आपको ये रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 पता है। ये अलग से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपके दिमाग में ये अलग से बने रहे कि हाँ ऐसा होता है, क्लैरिटी बनी रहे, इसलिए ये चीज़ अलग से बताई जा रही है। तो रूल नंबर 2 है कि पजेसिव प्रोनाउन को ऐसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। बेसिकली वहाँ पे होता है क्या, कंपैरिजन हो रहा होता। अपने डिग्री वाले सेंटेंस देखे ना, जस्ट वहाँ पे आपने डिग्री वाले सेंटेंस देखे हैं ना, डिग्री वाले सेंटेंस में किस आपने डिग्री वाले सेंटेंस देखे हैं ना, डिग्री वाले सेंटेंस में क्या होता है, आपने डिग्री वाले सेंटेंस देखे हैं ना, डिग्री वाले सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो देखते हैं, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर। इसका सेंस निकालिए, वो इंसान कहना क्या चाह रहा है, मैं उसकी मदद के बजाय, ठीक है, मैं आई प्रीफर योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद पसंद करता हूँ उसके बजाय। अब ये बताइए, आप ये सोचिए कि जो स्पीकर वो ये बोल रहा है कि आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, और सामने वाले से उसने क्या कहा, लिसनर से, मैं तुम्हारी हेल्प पसंद करता हूँ, ना कि उसे, है ना, टू हर, उसको नहीं पसंद करता हूँ या उससे ज़्यादा तुम्हारी मदद पसंद करता हूँ। अब ये बताइए उसका सेंस क्या था, वह उससे ज़्यादा पसंद करता उसकी हेल्प, यानी कि एक तरफ इंसान को पसंद कर रहा है, एक तरफ हेल्प को। इंसान और हेल्प को तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, हेल्प का हेल्प से ही कंपैरिजन होगा। एक्चुअल में वो कहना चाहता था कि मैं उसकी हेल्प की बजाय तुम्हारी हेल्प पसंद करता हूँ, है ना, यही तो कहना चाहता होगा कि मैं उसकी हेल्प की बजाय तुम्हारी हेल्प पसंद करता हूँ। तो अगर वो उसकी हेल्प कहना चाहता है तो अब आप बताइए क्या यहाँ पे एडजेक्टिव लगा के काम चला लेंगे, या तो हम यहाँ लिखें आई प्रीफर योर हेल्प टू हर हेल्प लिखें, और हम दोबारा से हेल्प को नहीं लिखना चाहते, हम हेल्प की रिपीटेशन नहीं चाहते, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हर्ष, ठीक है। हर्ष में हमारा हर एडजेक्टिव भी आ जाएगा और हमारा प्रोनाउन भी आ जाएगा। कौन सा प्रोनाउन, हेल्प वाला प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है, मतलब हेल्प वाला नाउन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्ष, उसकी हेल्प की बजाय, उसने जो मदद की ऑफ़र किया है या उसकी बजाय मैं तुम्हारी हेल्प एक्सेप्ट करना पसंद करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प पसंद करूँगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है योर हाउस इज़ बेटर देन माई, आपका हाउस, आपका घर या आपका मकान कैसा, बेटर देन माई, मुझसे अच्छा, माई मीन्स मुझ, तो मुझसे अच्छा आपका मकान है। अब ये बताइए किसी का मकान मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है, किसी का मकान मेरे मकान से अच्छा हो सकता है, मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है। तो यानी कि मकान का मकान से कंपैरिजन करेंगे, इंसान का इंसान से कंपैरिजन करेंगे। जब आप मकान का मकान से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी लिखना होगा हाउस, ठीक है, यहाँ पे हाउस लिखना होगा, योर हाउस इज़ बेटर देन माई हाउस। अगर आप ये हाउस को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, आपको इंग्लिश जो है बेटर वे में लिखना, आपको क्या करना होगा, ये हाउस यहाँ से हटाना होगा, हाउस की रिपीटेशन नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, योर हाउस इज़ बेटर देन माइन, ठीक, माइन लिखेंगे। अब ये बताइए माइन क्यों लिखेंगे, माइन इसलिए लिखेंगे ताकि जो हाउस है ना, ये नाउन, इस हाउस की रिपीटेशन ना हो, और माई अकेला लिख नहीं सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव है, अपने साथ नाउन लेगा तो हाउस आएगा। लेकिन अगर हमने माइन लिख दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, माइन में माई भी छिपा हुआ है और उसके साथ साथ जो नाउन इस सेंटेंस में आया हुआ वो भी छिपा हुआ, तो माइन, तो तुम्हारा जो हाउस है वो बेटर है मेरे घर से, हमने पूरी बात कह दी मेरे घर से, और हमें दोबारा घर भी बोलना नहीं पड़ा, ठीक है। आई होप कि आज की बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से डिस्कस कर लेंगे। आज के सेशन में इतना ही था, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर से पजेसिव प्रोनाउन के कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में, एक या दो रूल और बाकी हैं, वो रूल पढ़ के फिर हम लोग आगे के प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशंस।